नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में निकोला स्टर्जन के इस्तीफे के ऊपर एक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सुश्री स्टर्जन का इस्तीफा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक झटका है। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने बुधवार को जब अपने इस्तीफे की घोषणा की तो उनके फैसले और न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न के फैसले के बीच तुरंत तुलना की गई, जिन्होंने मानसिक तनाव का हवाला देते हुए पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। स्कॉटलैंड की पहली महिला और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रथम मंत्री ने कहा, मेरे दिमाग में और मेरे दिल में मुझे पता है कि समय अब है। समानताएं वास्तव में गहरी चलती हैं। सुश्री अर्डर्न के साथ, जिनकी लोकप्रियता नीतिगत असफलताओं के सामने गिर रही थी, स्टर्जन के बाहर निकलने के पीछे अंतर्निहित कारण भी थे। सुश्री स्टर्जन 2014 में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पूर्व नेता एलेक्स सैलमंड के स्कॉटिश स्वतंत्रता को जनमत संग्रह में 55% से हराने के बाद और उनके पद छोड़ने के बाद सत्ता में आई। मतदान को स्वतंत्रता के लिए एसएनपी की बोली के लिए एक झटके के रूप में देखा गया था, लेकिन सुश्री स्टर्जन ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद अभियान को पुनर्जीवित किया, यह तर्क देते हुए कि अधिकांश स्कॉट्स यूरोपीय संघ में रहना चाहते थे। जब यूके सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नवंबर में फैसला सुनाया कि स्कॉटिश संसद के पास वेस्टमिंस्टर की मंजूरी के बिना स्वतंत्रता पर एक और जनमत संग्रह बुलाने की शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने 2025 में होने वाले अगले यूके आम चुनाव को वास्तविक जनमत संग्रह के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव पेश किया। स्वतंत्रता समर्थक दलों की जीत को हाँ वोट के रूप में देखा जाएगा, जिसने उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी काफी विरोध शुरू कर दिया। यह संयोग नहीं हो सकता है कि उनका पद छोड़ने का निर्णय एक महत्वपूर्ण एसएनपी सम्मेलन से पहले आया है, जिसमें प्रस्ताव पर फैसला होने की उम्मीद है। निकोला स्टर्जन ने कहा, मैं इस साल 53 साल की हो जाऊंगी। मैंने 29 साल की उम्र में संसद में प्रवेश किया। मैं 37 साल की उम्र से सरकार में हूं। मैंने सचमुच अपने पूरे जीवन के लिए एक या दूसरे में ऐसा किया है। मैं अपने पूरे जीवन के लिए निकोला स्टर्जन राजनेता रहा हूं। उन्होंने कहा, लेकिन अपने जीवन के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद शायद मैं निकोला स्टर्जन पर थोड़ा समय बिताना चाहती हूं। स्वतंत्रता उनकी एकमात्र बड़ी चुनौती नहीं थी। ट्रांसजेंडर अधिकारों का विस्तार करने का उनका वादा तब टूट गया जब एक दोषी डबल बलात्कारी एक ट्रांस वुमन को महिला जेल में भेज दिया गया। स्कॉटिश संसद द्वारा पारित एक विधेयक को 16 वर्ष से कम उम्र के ट्रांस लोगों के लिए उनकी अधिग्रहित लिंग पहचान के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त करना आसान बनाने के लिए पारित एक विधेयक को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए यूके सरकार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति के बारे में चिंताएं बढ़ रही थीं। दुर्घटना और आपातकालीन मामलों के लिए प्रतीक्षा समय पर, वेतन युद्ध पर नर्सों की हड़ताल और दुर्घटना के समय के बारे में चेतावनी, चल रही शिक्षकों की हड़ताल, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और उनके पति पीटर मुर्रेल द्वारा एसएनपी को दिए गए ऋण की पुलिस जांच। इस सब ने सुश्री स्टर्जन, अन्यथा एक दुर्जय नेता, को एक स्थान पर रखा। 2014 में श्री सैलमंड के पद छोड़ने के बाद से सुश्री स्टर्जन स्वतंत्रता अभियान का चेहरा रही हैं और उनका इस्तीफा उसी के लिए एक झटका है। श्री सैलमंड और सुश्री स्टर्जन दोनों अपने सबसे महत्वपूर्ण कारण पर सीमा को तोड़ने में विफल रहे। उनके उत्तराधिकारी को आंदोलन का पुनर्निर्माण करना होगा, जबकि अधिक दबाव वाले आर्थिक और शासन के मुद्दों को तुरंत संबोधित करना होगा। हम यह कह सकते हैं, निकोला स्टर्जन और जैसिंडा अर्डर्न, उनके इस्तीफे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे राजनेताओं पर कितने दबाव का सामना करते हैं।
तथ्य यह है कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर मौजूद लोगों को उनकी उपलब्धियों के बावजूद उनकी पहचान तक सीमित कर दिया गया है। सार्वजनिक जीवन में व्याप्त कटुता से सरकारों के मुखिया अछूते नहीं हैं। यह निश्चित रूप से निराशा का कारण है। एक महीने से भी कम समय में दो प्रमुख विश्व नेताओं, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न और स्कॉटलैंड की पहली मंत्री निकोला स्टर्जन ने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके प्रस्थान के स्थानीय राजनीतिक संदर्भों के आसपास चर्चा जारी रहेगी, लेकिन दोनों नेताओं द्वारा उद्धृत कारणों में समानता को दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्रतिध्वनि मिलेगी, खासकर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के बीच। अर्डर्न और स्टर्जन दोनों ने थकावट का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है, निरंतर जांच से दूर रहने और अपने इस्तीफे के लिए एक निजी जीवन जीने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि सार्वजनिक जीवन में एक महिला होना कितना अमानवीय हो सकता है। इन चिंताओं को खारिज करना आसान और निरर्थक दोनों है। यह तर्क देना कि स्पॉटलाइट में होना आलोचना और निंदा को आमंत्रित करता है। महिलाओं के लिए, विशेष रूप से सोशल मीडिया के युग में, दुर्व्यवहार, गाली गलौज, हिंसा की धमकी और यहाँ तक कि मौत की धमकियां परेशान करने वाली आम बात हैं। क्या भारत में अधिक महिला राजनेता होंगी? उदाहरण के लिए, यदि उनके कार्यों और शब्दों पर निर्णय लेने की अधिक संभावना होती तो आलोचना गाली में नहीं उतरती। डिजिटल और एनालॉग सार्वजनिक चौराहों पर सार्वजनिक वर्ग में मुखर महिला नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इस पर एक सरसरी नजर शायद एक उत्तर प्रदान करती है। यह लगभग वैसा ही है जैसे सार्वजनिक जीवन में होना आपको अनिवार्य रूप से भीड़ के अधीन करता है। तथ्य यह है कि महिलाएं, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले लोग अपनी उपलब्धियों के बावजूद अपनी पहचान में सिमट गए हैं। सरकारों के प्रमुखों का सार्वजनिक जीवन में व्याप्त कटुता से अछूता नहीं रहना निश्चित रूप से निराशा का कारण है। स्टर्जन और अर्डर्न दोनों ने कहा कि वे छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वे अब एक राजनीतिक नेता के जीवन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं। शायद आशा है अन्य राजनेता, जिनमें से कई अपने लिए सत्ता से चिपके रहते हैं, इस तरह की कार्य नैतिकता से सीख सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो की टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। पर आपको क्या लगता है, आने वाले भविष्य में हमारे देश में भी ऐसा देखा जाएगा क्या? आपकी राय बताइए कमेंट्स पे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अलविदा।